हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट लेसन नंबर 8 पर द्रव के गुण। इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके थे, ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है। और सबसे पहली हेडिंग है हमारी श्यानता, यानी विस्कोसिटी किसे कहते हैं। विस्कोसिटी किसे कहते होंगे। ये तरलों का मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन पदार्थों की बात हो रही है। जिन तरलों का वह गुण, यानी तरलों का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाती है। मतलब जो लिक्विड फॉर्म में पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के मध्य, उनकी सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उन पदार्थों को हम श्यानता पदार्थ कहते हैं और उसके इस गुण को श्यानता कहते हैं। उन पदार्थों के इस गुण को विस्कोसिटी कहते होंगे। अगला टॉपिक है हमारा आदर्श द्रव, यानी आइडियल लिक्विड। असंपीड्य तथा अश्यान द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। वह द्रव जिसमें असंपीड्य और अश्यान द्रव होता है, उसे आदर्श द्रव कहते होंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि कोई ये द्रव बह रहा, ये एक पाइप बना हुआ है, ये पाइप है। यदि इसमें द्रव फ्लो हो रहा है, तो ये द्रव फ्लो यहाँ से हुआ, लेकिन इसके आगे वाले कण ये जा रहा है, यानी ये यहाँ इस पॉइंट से निकले, यानी ये द्रव जा रहा है और इस पॉइंट से निकला ये द्रव। तो ये द्रव के आगे वाले कण हैं, जो जिस पॉइंट से जाएंगे उसी पॉइंट से इसके ये पीछे वाले कण जितने भी आएंगे इसके पीछे इस द्रव के, वो इसी पॉइंट से ही गुजरेंगे। यही हमारा धारा रेखीय प्रवाह है कि द्रव के आगे वाले कण जिस पॉइंट से होकर गुजरते हैं, उसी पॉइंट से पीछे वाले कण भी होकर गुजरेंगे। देखिए, यदि किसी द्रव का प्रवाह इस प्रवाह तरह से हो रहा हो कि किसी एक ही बिंदु से क्रमशः होकर एक ही मार्ग से गुजरने वाले सभी कणों के वेग का परिमाण एवं परिमाण, 2 बार लिख गया कि वेग का परिमाण एवं दिशा एक समान रहे, तो द्रव के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे मैंने समझाया यहाँ पर, कि यदि द्रव का प्रवाह उसे कहते हैं कि यदि द्रव के आगे वाले कण जिस पॉइंट से गुजरते हैं उसी पॉइंट से द्रव के पीछे वाले कण भी जाएंगे, और इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अब देखिए, हम अविरलता का समीकरण पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है अविरलता का समीकरण, या फिर इसे कह सकते हैं आदर्श द्रवों के सातत्य प्रवाह का समीकरण, कॉन्टिन्यूटी का समीकरण भी कहते हैं इसे। देखिए, वह द्रव जिसमें शून्य संपीड्यता, 2 वर्ड आते हैं हमारे, संपीड्यता और शून्य श्यानता। इन दोनों वर्डों को बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखना होता है। वह द्रव जिसमें शून्य संपीड्यता तथा शून्य श्यानता होती है, आदर्श द्रव कहलाते हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके थे। उत्पत्ति देखते हैं। ये बना हुआ है प्रवाह, इसमें ये वाटर फ्लो हो रहा है और इसका वेग यहाँ इस पॉइंट पर P1, और ये पॉइंट P1 और P2 है, A1 और A2 है। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। इस पर प्रेशर लग रहा है P1, इस पर P2, X और Y, वेग V1 और यहाँ पर V2 है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं
मान लीजिए कि वह एक असंपीडित तथा आसयान द्रव एक समान अनुप्रस्थ काट की नली XY में होकर बह रहा है। माना नली के x व y सिरों पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 A2 है तथा द्रव का वेग V1 और V2 है। द्रव का घनत्व रो है। अतः x सिरे पर क्षेत्रफल A1 से गुजरने वाले द्रव का आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल और वॉल्यूम, आयतन लिखा है हमने ये वॉल्यूम A1 और V1 यानी वेग V1। ठीक है, अब निकालेंगे ये x सिरे पर क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल A1 से गुजरने वाले द्रव का आयतन A1 और V1। अब 1 सेकंड में x सिरे से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्या होता है? घनत्व और आयतन की मल्टीप्लाई। तो आयतन क्या है हमारा? A1 V1 और घनत्व क्या है हमारा? ऊपर हम मान चुके हैं रो, तो ये रो इंटू A1 V1। इसी प्रकार लिख सकते हैं 1 सेकंड में 22 सिरे से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान रो A2 V2। अतः x सिरे से जो द्रव प्रवेश करता है वही द्रव y सिरे से बाहर निकलता है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सिग्मा रो इंटू A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यानी AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यही हमारा होता है अविरलता का सिद्धांत कि AV इंटू कॉन्स्टेंट। इससे स्पष्ट होता है कि नली में प्रत्येक स्थान पर नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है। अनुप्रयुक्त समीकरण को सांतत्यता समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं, यानी टर्बुलेंट फ्लो। देखिए, किसी तरल का प्रवाह केवल तब तक धारा रेखीय रहता है जब तक कि उसके प्रवाह की गति एक निश्चित वेग से कम हो। इतना या इससे अधिक वेग होने पर तरल के कण चक्करदार मार्ग पर गति करने लगते हैं, जिससे तरल में भंवर बनने लगते हैं। जो भंवर धाराएं होती हैं इस टाइप से बनने लगते हैं एवं उथल पुथल होने लगती है। तरल के इस प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। यानी कोई द्रव है एक सरल रेखा में बह रहा है, तो उसका वेग कम होगा, तब तक वह एक धारा रेखीय प्रवाह में फ्लो होते रहेंगे, मतलब बहते रहेंगे। और जैसे ही उसका वेग कम या उससे अधिक हुआ तो उनकी जो मार्ग है वो चेंज हो जाएगा, जिससे उसके मार्ग में उथल पुथल मच जाएगी और उसके इस प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।